जी सुचेता जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, अभी जो पूरा एनआईए ने अपनी जो एक फैसला दिया है, वो फैसला है, इंसाफ कहाँ है? हाँ। इंसाफ, अच्छा ये इंसाफ नहीं है? नहीं है, नहीं है। पीड़ित परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का था। रुक तो जाइए, एक सेकंड होल्ड कर लीजिए। पीड़ित परिवारों के लोगों के साथ, एक सेकंड, आप बोल रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं है? नहीं, कहाँ इंसाफ? मुझे आप बताइए, जिनके लोगों का फैसला इंसाफ नहीं है? नहीं, अभी कोर्ट का फैसला है, वो फैसला है। अभी तो हायर कोर्ट भी जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। हायर कोर्ट जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है ये फैसला गलत है? नहीं, फैसला तकलीफ दे वाला है, फैसला तो है लेकिन तकलीफ है। क्या उन लोगों के साथ इंसाफ होगा जो 6 लोग मारे गए, उनके परिवार वालों के साथ इंसाफ होगा? और आप पूरी स्टोरी को अगर देखें जाके, 4 जज बदले जा चुके, 350 से ज्यादा लोगों के जो स्टेटमेंट थे, उनमें से बहुत से लोगों के स्टेटमेंट भी चेंज हुए। तो आप ये, और भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल सुनिए, भगवा आतंकवाद है, भगवान आतंकवाद है, किसी कोर्ट ने कहा कि आज आतंकवाद को कोई रंग नहीं। आपका सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और तमाम लोगों का फोकस भगवा आतंकवाद पे, इंसाफ और पीड़ित परिवार लोगों के साथ नहीं है। पर क्यों नहीं होगा? पीड़ित परिवारों के साथ भी है। नहीं, पीड़ित परिवारों के साथ क्यों नहीं है? उन 6 लोगों को किसने मारा, ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं। वो 6 लोगों की जान गई, उसके पीछे कौन है? लेकिन सुनिए, भगवा आतंकवाद, एजेंसियां काम करती हैं, उसके बाद ये निकलता है कि पता ही नहीं कौन है, तो लोगों ने खुद अपने आप को बम बांध करके उड़ा लिया। क्या इंसाफ हुआ उनके साथ? ये उनके साथ जख्मों पे, उनके जख्मों पे जो है नमक छिड़कने वाला 17 साल जो झूठ के चलते निष्पक्ष जांच एजेंसियां अपने देश में मानी जाती हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार के अंदर दबाव में थी, तो आज हम कैसे मान लें कि आप जांच एजेंसियों पे ये नहीं कह रहे कि दबाव में नहीं काम कर रही होंगी? आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कांग्रेस शासन में दबाव में थी। एक सेकंड, नहीं, मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। एक मिनट, नहीं, अवधेश जी के पास जा रही हूं। अवधेश जी वो कह रहे हैं कि उस समय अगर दबाव में थी तो आज कैसे मान ले अब दबाव में नहीं है? इसका जवाब दीजिए जरा जवाब साहब। पहला प्रश्न तो बिल्कुल जायज है कि जो 6 लोग मारे गए और 95 घायल हुए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उतना ही नहीं, समझौते में भी जो 68 लोग मारे गए थे और 150 के आसपास घायल हुए थे, या मक्का मस्जिद हैदराबाद में जो 13 लोग मारे। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तो पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। उनको जो है टिकट दे करके उनको सदन तक पहुंचाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। वो तो नहीं, ये तो अब आया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को यानी पहले से पता था उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होंगे, इसीलिए उनको टिकट दे दी। 2009 एक प्रक्रिया होती है। 2009 आते देश के सामने, ये तो गांधी जी की हत्या के बाद भी हुआ था। एक सेकंड, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट की इजाजत थी, उसके बाद ही वो, इसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बिना नहीं हुआ है, ये प्रक्रिया के बिना नहीं हुआ है। नहीं तो अगर उन्होंने दिया, एक मिनट से पूछो कि हमारे साथ न्याय, अगर उन्होंने दिया तो उसका जवाब आरपी सिंह देंगे, उससे आपको क्या दिक्कत है? क्यों लोग मारे गए? अच्छा, मैं एक बार, अगर उन्होंने टिकट दिया तो बीजेपी ने अपनी तरफ से टिकट दिया, आप उन पर सवाल उठाते हैं। आज तो वो सवाल ही खत्म हो गए जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई आरोपी नहीं सिद्ध हुआ, कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है। सुनिए, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से 20 लोग थे जिनको फंसाने की कोशिश हुई, जिन पर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे डाले गए, जिनके खिलाफ जांच रिपोर्ट लाई गई, वो सब चुनाव लड़े। आप मान रहे हैं ना कि जांच एजेंसियां, तो ये भी तो मानिए। अच्छा, मतलब आपकी सरकार होगी तो जांच के पास जाना है मुझे।